अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ पॉइंट मेरे यानी साहिल इकबाल के साथ। नाज़रीन किराम, जिस तरह से आप मेरे पीछे ये राख का ढेर देख रहे हैं, कल अगर मैं बताऊं आपको कि कल तक ये यहाँ पर एक रिहायशी मकान थे, यहाँ पर पीछे 3 मकान थे और 3 फैमिलीज़ जो है इसमें गुजर बसर कर रही थी। लेकिन जो कल रात नसीब रात हम यूं कहें कि 4-5 बजे के आसपास यहाँ पर अचानक से आग नमूदार हो गई और देखते ही देखते इन मकानों के साथ साथ इन लोगों के जो अरमान थे, इन लोगों ने जो जमा पूंजी जमा की हुई थी, वो भी जलकर खाकस्तर हो गए हैं और ये राख का ढेर में तब्दील हो गए हैं, राख के ढेर में तब्दील हो गए हैं। ये 3 रिहायशी मकान यहाँ पर थे और 3 फैमिलीज़ यहाँ पर रह रही थी। जो इनसे हमने बात करने की कोशिश की, हमने देखा कि बड़ी मेहनत मशक्क़त करके इन्होंने अगरचे अपनी जमा पूंजी जमा की हुई थी और अपनी बेटी की शादी की हुई थी। नई नवेली दुल्हन जो है अभी 1 ही महीना उन्हें यहाँ आए हुए हुआ था और उनके तमाम जो भी कपड़े जायदाद जो भी उन्होंने वहाँ से लाया था और यहाँ इनके घर के जो सारे जो कब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कपड़े हैं और इसके साथ साथ जो भी चीज़ें एक दुल्हन के लिए लाई जाती हैं या एक शादी के लिए लाई जाती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं और अब ये सिर्फ एक राख का ढेर है, राख के ढेर में ये तब्दील हो चुकी हैं। और यहाँ पर हमने इनके जो लोग हैं जिनके ये मकान जले हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश की और उनसे भी जानने की कोशिश की कि आखिरकार क्या वजूहात हुई। उनसे भी हम आप तक उनकी भी बात जो है वो भी आप तक पहुंचाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पर जो रिहायशी मकानात थे उनकी अब क्या जो है सूरत हाल है। ये बिल्कुल यहाँ पर राख का ढेर है, कोयले में तब्दील हो चुकी है ये। और ये आप यहाँ पे देखिएगा, पूरी तरीके से ये आग जो है उसने इस मकान को खाकस्तर कर दिया है और बिल्कुल ज़मीन बोस हो गया है ये मकान। कोई भी चीज़ यहाँ से नहीं निकाल पाए हैं ये लोग, क्योंकि इन्होंने कहा कि जिस तरह जब भी आग यहाँ पर नमूदार हुई थी तो बहुत तेज़ी से वो जो है फैल गई और देखते ही देखते उन्होंने आग ने जो है पूरे मकान को अपनी लपेट में ले लिया और कुछ भी यहाँ से निकालना जो है वो नामुमकिन हो गया और बड़ी मुश्किल से ये लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से निकले हैं। और जिस तरह से आप देख रहे हैं, अब ये कोयले का ढेर है, राख का ढेर जो है यहाँ पर जो मकान है वो तब्दील हो गया है एक राख के ढेर में। और हमारे साथ इनके जो लोग हैं जो रहने वाले हैं इस मकान में, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजूहात हुई, किन वजूहात पे ये जो आग है यहाँ पर रोनुमा हुई थी। और ये नाज़रीन किराम आप देख सकते हैं, ये जो यहाँ पर टीन वगैरह जो छत वगैरह थी, अब वो पूरी तरीके से यहाँ जले हुए हैं। हर एक चीज़, ये हाउस बोट वगैरह जो था, और अंदर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये जो है दुल्हन के जो कपड़े वगैरह थे, जो जायदाद वगैरह थी, तमाम चीज़ें जो हैं अब जल गई हैं और एक राख का ढेर जो है इसमें तब्दील हो गई हैं। ये अंदर का हाल है और हर एक चीज़ छोटी बड़ी सुई से लेकर जो बड़ी से बड़ी चीज़ होती है घर में, वो तक जलकर यहाँ पर राख हो गई है। ये आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो कपड़े वगैरह थे, खासकर हम बात करेंगे जो नई नवेली जो दुल्हन यहाँ पे आई हुई थी, उनके साथ जो कपड़े वगैरह उनके लिए सिलाए गए थे, वो सारी चीज़ें जो हैं अब यहाँ एक राख के ढेर में तब्दील हो गई हैं। और ये ज्वेलरी वगैरह आप देख सकते हैं, ये ज्वेलरी के सिर्फ ये डब्बा जो है, इसकी पैकिंग जो है वही मौजूद है। ज्वेलरी वगैरह सारा कुछ जल कर जो है खाक हो गया है। आप देखिएगा इस विजुअल्स में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि हर एक चीज़ जो है किस तरह से अब एक राख के ढेर में तब्दील हो गई है। नाज़रीन किराम, हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आग नमूदार किस तरह से हुई और कितना कुछ इनका नुकसान हुआ है। जनाब, सबसे पहले अपना नाम बताइए। गुलाम कादिर गासी सर।
गाजी साहब हमें बताइए आग किस तरह से नमूदार हुई और कब? ये 4:45 पे गजे के करीब शॉर्ट, हमें लगता है शॉर्ट सर्किट हुई है सर। शॉर्ट सर्किट से जो ये पूरा आग लग गया तो उसी वक्त पुलिस और सीआरपी के यहाँ पे पहुँच गए, जिन्होंने हमें थोड़ा सा मदद किया, हमारी फैमिली को बचाया, हमारे बाल बच्चों को बचाया। अदरवाइज़ हम सोए हुए थे तो लगता है हमें जानी नुकसान भी हुआ, लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से जानी नुकसान कुछ भी नहीं है। अब यही गुजारिश है हमें सर सरकार से, पुलिस हमें हेल्प कीजिए सर। हम ये खुले आसमान में, ये मेरी बहनें, ये मेरी माएँ बहन, ये भाई बैठे हैं, हम कहाँ जाएंगे इस मुसीबत के मारे में। और पेशेंट गोई है, बर्फ़ की गिरने वाला है, बर्फ़ से भी हमें बहुत तकलीफ़ हो जाएगा सर। गाजी साहब आपसे जानना चाहेंगे कितने लोग यहाँ पर रहते थे, कितनी फैमिलीज रहती थी और कितने लोग थे उनके? 4 फैमिलीज थे, एक का 3 बच्चा था, एक का 2 बच्चा है, एक का 1 बच्चा है, एक का 4 बच्चा है सर। 4 फैमिलियाँ इसमें रहती थी। ये कंक्रीट बना हुआ था सर, नीचे लकड़ी का बना हुआ था, ऊपर कंक्रीट का। लेकिन जो इनका साजो सामान, कपड़े, बिस्तरा जो भी था, और दुल्हन की जितने भी वहाँ से आए थे, इन बहनों के भी जो कपड़े थे, बिस्तर थे, सब राख हो गए, सब की ढेर के राख हो गए। जदा था इनके पास, वो भी चला गए। अब इनके पास एक बर्तन भी नहीं बचा हुआ है जिसमें वो चाय बनाएंगे सर, जिसमें वो खाना बनाएंगे सर। अब मोतबाना अपील है अपनी तरफ से भी, थ्रू बाय योर चैनल, मैं इन परिवारों से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील करता हूँ। मुझे पूरा उम्मीद है ये जो आवाज़ हमारी है ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक पहुँच जाएगी, डीकाम साहब यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर तक पहुँच जाएगी, इनको भरपूर मुआवजा किया जाए। गाजी साहब एक बात जानना चाहेंगे, आप पानी के नज़दीक रहते हैं और फिर भी इतना ज़्यादा नुकसान हो गया, फायर सर्विस वगैरह नहीं है यहाँ पर? सर फायर सर्विस है, फायर सर्विस है, 2 फायर सर्विस है, उनको रखा है डलगेट के पास में। लेकिन वहाँ से आप खुद पहले उनको फ़ोन करना, उसमें 2-4 मिनट लगेंगे, उसके बाद में उनको स्टार्ट करना, पेट्रोल डालना, फिर ड्राइवर को बुलाना, ड्राइवर ऑन स्पॉट वहाँ पे नहीं होता है सर, फिर ड्राइवर को बुलाना, वहाँ से यहाँ तक कम से कम 15-20 मिनट लगते हैं। आपको पता ही है सर आग कैसा, जब आग लग जाती है सर कैसे फैलती है वो सो 15-20 मिनट इसको टोटल निकल गए सर, ये सारा खत्म। अब हमारी तरफ से, तमाम लोगों की तरफ से जो डल झील में रहते हैं, उनको कम से कम ये फायर सर्विस जो है 2-3 जगहों पर रखना चाहिए, ताकि जानी नुकसान ना हो, माली नुकसान ना हो सर। सर एक और बात आपसे जानना चाहेंगे, सुबह से ये जो आप जिस तरह से आपने कहा कि सुबह के 5 बजे के आसपास जो है आग नमूदार हुई, तब से लेके अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई आया, इनको किसी तरीके का कोई रिलीफ वगैरह मिला? सर अभी तक कोई रिलीफ नहीं है, लेकिन जब मैं यहाँ पहुँचा 7 बजे, इन्होंने कहा था 7 बजे के बाद में कोई पटवारी आया था, पटवारी ने अपने रिपोर्ट लिया, तो अभी तक हमें उसके बाद में कोई यहाँ पे नहीं आई। अभी डीसी साहब आए थे, कुछ शिकारा रैली हो रही थी, शिकारा रैली के लिए हम वेलकम करते हैं, उससे टूरिज्म को बहुत बढ़ावा मिलेगा सर, वी आर वेलकम। लेकिन वहाँ पे मैंने डीसी साहब को बोला, डीसी साहब को मैंने बोला वहाँ पे 3 मकान जल गए। बोला कहाँ? मैंने बोला डल लेक के अंदर में 3 मकान जल गए। बोला वहाँ पे, मैंने बोला सर वहाँ पे कोई नहीं। ये डीसी साहब से मेरी बात हुई सर, अभी तक कोई हमारे पास नहीं पहुँचा सर। अब आप आला इंतजामिया से क्या अपील करें? हमारी यही अपील है, या तो हमें भरपूर मुआवजा कीजिए, इनको भरपूर मुआवजा कीजिए, ताकि ये दोबारा अपने ये रिहायशी बनाएंगे, जिससे ये बर्फ़ से बच जाएंगे, बारिश से बच जाएंगे, सर्दी से बच जाएंगे। इनकी फैमिली है, इनके बच्चे कहाँ जाएंगे? ये मेरी तरफ से मोतबाना अपील है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटर से, प्लीज़ इमीडिएटली इसमें एक्शन लीजिए, हमें इनको भरपूर मदद कीजिए सर। गाजी साहब एक लास्ट में एक सवाल पूछूंगा, जो लोग जिनके घर यहाँ पे जल गए हैं, ये क्या कुछ कारोबार क्या इनका था? सर इनके पास एक छोटा सा हाउस बोट था, कोई गाड़ी चलाता है, कोई ऑटो चलाता है, कोई रेडी का मजदूरी करता है सर। एक के पास छोटा हाउस बोट है सर, उसमें थोड़ा बहुत रोज कमाते हैं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई, बिजली फीस, नलके का फीस मेंटेन करना, आपको पता ही है सर। वो रेड़ा चलाने वाला कितना कमाएगा, वो ऑटो चलाने वाला कितना कमाएगा, वो जो सर गाड़ी चलाने वाला कितना कमाएगा। कभी कभी बंद होता है, कभी खुला होता है, यही इनका सहारा है सर। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।
تو नाज़रीन किराम, जिस तरह से आपने सुना कि ये गासी साहब ने कहा कि जो लोग जिनके मकान जल गए हैं ये मेहनत मशक्क़त करते हैं और मज़दूरी पर ही इनका जो है निर्भर है, इसी पे इनका रोज़ी रोटी जो है चलती है। और अब इस बीच जब इनके मकान जो है खाकस्तर हो गए हैं, एक राख के ढेर में जो है इनके मकान तब्दील हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा इनका फिर से यहाँ पर फिर से नए सिरे से मकान जो है खड़े करना बिना जो गवर्नमेंट है या एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी मदद से। और जिस तरह से इन्होंने आला इंतज़ामिया से अपील की है, हम भी इनकी तरफ से आला इंतज़ामिया से अपील करते हैं और ख़ासकर डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर जनाब एजाज़ असद साहब से अपील करते हैं कि वो बराह मेहरबानी यहाँ पर आकर इस चीज़ का संजीदा नोटिस लें और इनको जितना हो सके इनकी मदद की जाए ताकि ये फिर से एक बार अपनी ज़िंदगी का जो है गुजर बसर सही से कर सकें। और जिस तरह से हम सब जानते हैं कि महकमे मौसमियात ने आने वाले दिनों में अब बर्फ़बारी की प्रेडिक्शन की है, और एक ऐसे वक्त में जब इनके सर पर छत भी नहीं है और बर्फ़बारी की प्रेडिक्शन हुई है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि इनका जो है इनकी जो ज़िंदगी है वो कितनी ज़्यादा दुश्वार होने वाली है। इस बीच इंतज़ामिया ही एक वाहिद ऐसी होप है, एक वाहिद ऐसा ज़रिया है जो इनकी भरपूर मदद कर सकती है और एक बार फिर से ये अपनी ज़िंदगी जो है गुजर बसर सही से कर सकते हैं। देखते रहिए JK न्यूज़ पॉइंट।